नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइकोलॉजी का टॉपिक है, इसमें से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शिक्षण विधियाँ सबसे पहले होती क्या है? शिक्षण विधियाँ वो होती है जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। तो वेरियस टेक्निक होती है, अलग अलग टीचर अपनी अलग अलग शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है। तो सामान्य और असामान्य बच्चों पर अलग अलग शिक्षण विधियाँ अप्लाई कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 17-18 ये विधियाँ लिखी है और उनके प्रतिपादक लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया कि पूछे जाते हैं, तीनों लेवल में पूछे जाते हैं। जैसे आगमन विधि है तो इसका प्रतिपादक अरस्तु है, निगमन विधि का प्लेटो है। तो इसमें कंफ्यूजन है, कई बुक्स में अरस्तु दे रखा है तो किसी में प्लेटो दे रखा है, तो कंफ्यूजन है। मेरे हिसाब से प्लेटो होना चाहिए। प्रश्नावली के प्रतिपादक वुडवर्थ है, संवाद के प्लेटो है, प्रोजेक्ट के विलियम हेनरी किलपेट्रिक है और वैज्ञानिक के गुडवार है, मूल्यांकन JM राइस, समस्या समाधान के सुकरात है, प्रश्नोत्तर के सुकरात है, पर्यटन के पेस्टोलॉजी है, खोज के आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो कई टेक्निक से हम याद कर सकते हैं। तो टेक्निक में जैसे ही बन जाएगी तो मैं आपको सेंड करूंगा। जैसे कईयों में आप लगा सकते हैं पर्यटन से पेस्टोलॉजी, खोज तो खोज का क्या बनेगा? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो चांद पर कुछ खोज करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए खोज, तो खोज में क्या होगा आपका? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो आगे देखिए खेल का हेनरी कोल्डवेल कुक, मॉन्टेसरी का मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन का है फ्रोवेल, ब्रेल लिपि का है लुई ब्रेल, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी जी, सूक्ष्म शिक्षण के रॉबर्ट हुस। तो यहाँ पे कुछ मैंने 1-2 रह भी गई है, तो ज़्यादा मोस्टली हमने कवर कर दी है 17 में। तो ये आपको याद करनी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे शिक्षण विधियों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्योंकि इन विधियों के बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं निगमन और आगमन विधि यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा। तो सबसे पहले निगमन विधि होती क्या है? तो एक विद्यार्थी को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे शिक्षक ने कलर पढ़ाया, फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं ऑल कलर्स के बारे में, जैसे विबग्योर है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो रेड। तो इस टाइप से हम पहले शिक्षक कलर पढ़ाता है, उसके बाद कलर्स के नेम बताता है। तो पहले उदाहरण नहीं देता इसमें, बाद में देता है। तो निगमन न से क्या बनेगा? नहीं। उदाहरण पहले नहीं देता, उदाहरण बाद में देता है। तो उदाहरण से यहाँ पे तात्पर्य है निगमन विधि का। आगे है आगमनात्मक विधि। तो आगमन विधि निगमन विधि का विपरीत मानी जाती है। तो इसमें छात्र को पहले उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। तो इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। जैसे उसमें हमने कलर टॉपिक पहले बताया और कलर्स के नेम बाद में बताए। तो इसमें कलर्स के नेम पहले बताएंगे और टॉपिक बाद में बताएंगे, नियम बाद में बताएंगे। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो इस आपको मोटा मोटा याद करना है। निगमन होता है नहीं, न से नहीं। तो उदाहरण पहले नहीं दिया जाता, बाद में दिया जाता है। आ से क्या है? ये ए है, ऊ जैसा मरना है ना, तो उदाहरण। तो क्या है ये? पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम निकलवाया जाता है। तो ये हो गया दोनों नियम। तो इनमें से रिलेशन क्या है दोनों में? रिलेशन देखते हैं दोस्तों। तो ये दोनों विद्या व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दोनों विद्या कवर हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं संश्लेषणात्मक विधि।
ये देखिए दोस्तों, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। तो संश्लेषणात्मक में इस विधि में पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान आदि, और बाद में शरीर के अंग। ऐसे ही एक और लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। पहले वर्णमाला बताकर बाद में वाक्यों और शब्दों का ज्ञान कराते हैं। पहले जैसे स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में वाक्य बनाने सिखाते हैं। तो ये है संश्लेषणात्मक, पहले संश्लेषणात्मक बोलते हैं। इसका अपोजिट है विश्लेषणात्मक। इसमें क्या है, इस विधि में पहले वाक्य सिखाकर बाद में शब्द और पहले वाक्य और शब्द सिखाकर अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाक्य बनाने सिखाएंगे और उसके लास्ट में हमें बताएंगे स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक विधि है। नेक्स्ट हम चलते हैं वस्तु विधि। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर भी बोला जाता है इसको। तो क्वेश्चन आए तो ये हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ओनली इसमें एक चीज याद करनी है, वस्तु। इसमें वस्तु का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का सहारा लिया जाता है। जैसे बच्चे को 3 और 5 समझाने हो तो पहले छात्र के सामने 3 गोलियां रखी जाती है, फिर उनमें 2 और गोलियां मिलाकर सबको एक साथ गिनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 3 और 5 समझाने के लिए हमने वस्तुओं का सहारा लिया, 3 गोली और बाद में 2 गोलियां। तो ये हो गया हमारा वस्तु विधि। दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या होता है, इसमें दृष्टांतों और दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों का सहारा लिया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है, मानचित्र, चित्रपट, उदाहरण, कहानियां, चुटकुले, ये सब आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसे दृष्टांत विधि कहा जाता है। अगला है कथन विधि। कथन में क्या होता है, वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्यपुस्तक का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, पठन प्रभावशाली नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पठन कौन सी विधि में प्रभावशाली नहीं होता, इसमें छात्र कौन सी विधि है जिसमें छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, तो ये है कथन विधि। ठीक है दोस्तों, तो कथन विधि हो गया। और व्याख्यान विधि में व्याख्या की जाती है। ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, इसमें प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व दिया जाता है, इसी से इसे सुकराती विधि कहा जाता है। विधि में प्रश्नों के माध्यम से उत्तर निकलवाए जाते हैं। जैसे बच्चे को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे, इतने गहराई तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आंसर निकलवाने की कोशिश करें। तो 4-5 ट्राई के बाद वो उत्तर बच्चा दे देगा। तो ये प्रश्नोत्तर विधि सुकराती विधि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, सुकराती विधि कौन सी विधि को कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि को। नेक्स्ट है करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग। तो इसमें केवल आपको स्वानुभव, स्वावलंबन बोलते हैं ना, तो वही होता है इसमें। स्वानुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आत्म एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे को करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, इसी को कहा गया है। यह आजकल का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत है। इसमें शिक्षा का केंद्र न तो विषय होता है, न अध्यापक, केवल छात्र होता है। इसमें इस शिक्षण में एक्टिवनेस यानी सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है करके सीखना में। शोध विधि क्या होती है, इसका प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो शोध विधि में जैसे पीएचडी वगैरह जो करते हैं, तो थीसिस वगैरह तैयार करी जाती है उसमें, और उनको क्या रिसर्च करनी पड़ती है। तो ऐसे ही इसमें शोध विधि में क्या करते हैं, शिक्षक छात्र को स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। यह पहले विज्ञान विषय में था, अब ये गणित और भूगोल आदि में भी यूज किया जाता है। तो शोध विधि में क्या होगा, पहले स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको स्वयं छात्र तथ्य की खोज करता है। तो शोध हो गया खोज से रिलेटेड।
प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? योजना। तो एक प्रोजेक्ट के तौर पर सिखाया जाता है। जैसे इसका प्रतिपादक कौन थे? अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूई और किलपैट्रिक थे। इस विधि में सबसे पहले कोई समस्या ली जाती है। जैसे जो प्राय छात्रों में समस्या आती है, उसको समस्या को उठाया जाता है। उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और पूरा किया जाता है। तो इसे प्रोजेक्ट विधि कहा जाता है। सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट में क्या है? समस्या उठाई जाती है। जो प्राय बालकों में बालक उठाते हैं समस्या, उसको उठाया जाता है और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। तो ये योजना विधि है। लास्ट में है प्रत्याय योजना बुनियादी तालीम, या फिर इसको बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक M.K. गांधी थे। इसमें हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, ये कुछ लिखा है इसमें। हस्त कौशल मतलब हाथ से काम करना, ठीक है। तो हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, ये इस पे जोर दिया था गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के ऊपर। प्रत्याय योजना भी कहा जाता है, बुनियादी तालीम भी कहा जाता है इसे। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी और उनका मानना था कि जो हाथ से कार्य नहीं करता तब तक उसे श्रम के महत्व का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें क्या होगा? हस्त कौशल का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है इस शिक्षा की? मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा देना, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन करना। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देना। और चौथा था शिक्षा स्वावलंबी हो। ठीक है दोस्तों, इसका गांधी जी का यह भी मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिनकी कमाई से अध्यापक की सैलरी निकल जाए। तो ये उन्होंने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 विधियां हैं, 10 में कईयों में 2-2 विधियां है, तो लगभग ये 16-17 विधियां हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट हमने कर ली है। तो दोस्तों धन्यवाद।